न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मोना हिंदी पढ़ो। हाँ जी, पढ़ती हूँ। ना ना मुझ में कृपा है, घृणा घृणा है, ना ही लगाव है, ना मुझे लोभ है और ना ही मोह है, ना मुझे अभिमान है, ना ही ईर्ष्या है। मैं धर्म धन काम एवं मोक्ष से परे हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। हाँ जी, बीबी जी पढ़िए। हाँ जी। Neither do I have hatred nor attachment, neither greed nor infatuation. Neither do I have passion nor feelings of envy and jealousy. I am not within the bounds of dharma, righteousness, artha, wealth, calm, desire, and moksha, liberation. The four purusarths of life. I am Shiv, the supreme auspiciousness of the nature of consciousness, bliss. I am Shiva, the auspiciousness. ये हर्षा जी आप बताइए इसके बारे में। अनम्यूट करके बताना पड़ेगा हर्षा जी। हाँ, जब मैं ना मन है तो फिर हमारे अंदर कुछ भी वो नहीं आती है, द्वेष भी नहीं आती है, फीलिंग्स नहीं आते हैं, क्योंकि मैं ये सबसे अलिप्त हूँ, मैं इसके सबसे पर हूँ। तो मुझे न कभी घृणा आती है, न ही लगाव। मुझे न कभी लोभ आते और न ही मोह। अभी ये जो होता है कि घृणा जो होती है वो कभी आती है जब ईगो अहंकार हो जाता है, अहंकार से पैदा होता है। पर जब हम आइडेंटिफाई अपने आप को डिसोसिएट करते हैं अपने बॉडी से, तो अपने बॉडी के इंद्रियों से, काम एक्शंस, बॉडी, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सबसे हम जब भी अपने आप को अलग कर देते हैं तो हमें ख्याल आता है कि मैं तो इससे काफी सब पर हूँ। ये जो खेल चल रहा है ये सब इंद्रियों का खेल है एंड कर्मों का खेल है, पर मैं इससे सबसे पर हूँ। और यदि मैं चाहूँ तो मैं घृणा से पर आ सकती हूँ, क्योंकि जब हमें कोई कुछ कहता है तो हम सामने वाले के दर्द समझकर उसके साथ हम लोग कंपैशन में आ जाएंगे। जैसे हम लोग के पॉजिटिव वर्च्यूज डेवलप होते जाएंगे ना, तो हम घृणा से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे ही हमें लगाव भी नहीं होगा, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमें लगाव जब भी हो जाता है जब हमें लगता है कि इसके बगैर मैं अपूर्ण हूँ, पर मैं तो पूर्ण हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं आई डोंट नीड एनीवन, आई एम कंप्लीट बाय माई सेल्फ। तो मुझे लगाव नहीं होता है, मुझे कभी लोभ नहीं आता है। कोई चीज चला भी गया तो फिर हमें उसका दुख नहीं है, और मोह भी नहीं है। मोह तो क्या है कि ये तो क्षण भंगुर सब खेल है, तो उसमें अपने आप ज्ञान से हम ये सब को काट सकते हैं। तो जितना हम ज्ञान के एप्लीकेशन में आएंगे ना, तो ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर भी डेवलप होते जाएंगे, और हमारी अभिमान भी कमती होते जाएगा, बिकॉज यू बिकम हम्बल। क्योंकि जब सर्वव्यापक ब्रह्म ही है, तो फिर हम मैं कौन सी अलग व्यक्ति हूँ, सब में वही ब्रह्म प्रकट करता है, मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ। सो मोर हम्बल यू बिकम, तो आपको अभिमान वो भी कमती होते जाएगा। ईर्ष्या भी, वो मुझसे ऊपर हो गया, मैं वो मेरे को सरपास करती, वो भी क्या, वो भी मेरा ही स्वरूप है ना, और वो अपना लायकात से गया है, तो उसको डिजर्विंग कर हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। जितना आप अप्रिशिएट करते जाएंगे ना, तो आपकी ईर्ष्या बढ़ती जाएगी। अप्रिशिएशन कम्स व्हेन यू एक्नॉलेज द अदर पर्सन एज योर ओन। यू आर हैप्पी इन देयर हैप्पीनेस, you are sad in their sorrow, so you become a better person। और मैं धन काम एवं मोक्ष से पर हूँ। धर्म में क्या है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सब तो इसका ईश्वर का ही सब है, बनाया हुआ सब है। तो उसमें मेरे को कोई भी धर्म बांध नहीं सकता है। धन आज है कल नहीं है, पर मैं कौन हूँ, मेरा वैल्यू क्या है धन के सिवाय? मैं वो परम तत्व की परमात्मा की संतान हूँ, तो वो मेरी सच्ची वैल्यू है ना। काम एवं मोक्ष से पर हो। काम वासना जब आती है तो जब, इसलिए तो शादी ब्याह का बंधन में आदमी को रखते कि काम वासना को वो पर कर सके लेजिटिमेटली। पर यदि
इलेजिटिमेट फीलिंग्स आते हैं तो वो तो पूरा वो गीता में भी लिखा है कि वो तो पूरा सिन है। तो ये सब चीज से हमें पर उठाने का लिए हमें अलिप्त होकर ये श्लोक सब बहुत काम करते हैं कि हमारे अंदर कभी भी कोई गलत विचार गलत कर्म करने की भावना भी ना उत्पन्न हो ना? मोक्ष से पर मुझे कोई कुछ नहीं मान सकता है। आज मैं किधर भी हूँ, जहां भी हूँ, मैं वहां एकदम खुश हूँ। आई एम ऑलरेडी लिबरेटेड। मेरे को कोई जगह स्थल व्यक्ति कोई की मुझे वो नहीं है, बंधन नहीं है। ये भजन कबीर का तो मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। ये मत कहाँ से पाए साधु, आप तो सुने होंगे ना? हाँ, ये मत कहा बंद मोक्ष की कल्पना मिटाते साधु। तो ये जो है ये सब कल्पना, ये जो भजन की जो हम लोग असली सार अभी समझ में आ जाता है कि कैसे हमें इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव शुद्ध। मैं हमेशा शुद्धोस्मि 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 शुद्धोस्मि। हम हमेशा शुद्ध रहे, हमें कोई लेप नहीं लग सकता है, हमारा पर कोई दाग नहीं लग सकता है, और हम अनादि और अनंत है, वो है राम। तो व्हेन आई एम इन द टाइमलेस जोन तो अपने को एकदम रिलैक्स्ड फील हो जाते हैं, विशालता में हम आ जाते हैं। वी वाइडन आवर थिंकिंग, वी वाइडन आवर कॉन्शियसनेस। तो शिव मने वो वास्टनेस ऑफ लाइफ, दैट इज शिव। बहुत ही सुंदर, एक्सलेंट जो है एक्सप्लेनेशन की है आपने, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? दीपा से पूछ लेते हैं, दीपा एग्जिट हो जाती है फिर। हाँ दीपा, आप बताइए। हाँ जी, नहीं जी, अब बहुत अच्छा बोला आपने भी और हर्षा जी ने। अब मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा, बहुत ही अच्छा बोला है हर्षा जी ने, आपने भी। हाँ जी, बोल नहीं रही हो आप? कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं बोलती हूँ कि मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे ठीक है, घृणा और ये सब बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे क्या है, हमारी उसमें आत्मा में बॉडी अपेयर हो गई 5 तत्वों की। अब वो जो भी घृणा लव हेट्रेड बॉडी की है, आत्मा की नहीं है, वो तो दृष्ट हो गया। मगर इसमें आना बड़ा मुश्किल है, ये आ ही नहीं सकता विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। ये हम सोचते हैं कि शायद हम कर लेंगे इसको, कि ठीक है ज्ञान से जरूर वो उससे परत हटेगी, मगर वो ग्रेस ऑफ गॉड, तो वो चीज अगर कि ना मैं घृणा हूँ, ये सब बॉडी की है। तो अगर बॉडी के लेवल में, जैसे कि आप भी बोलते हो, सब बोलते हैं इसमें कि भाई बॉडी के लेवल पे जो आपको झगड़ना भी है तो झगड़ो, क्योंकि ये सब कुछ घृणा है और कोई आप पे अटैक कर रहा है, और फिर आप सोचो कि नहीं ये तो मेरा अपना है, और ये ऐसा नहीं है। उस समय आप झगड़ा भी करो और आप सब चीज करो, क्योंकि कई साल लोग ऐसे सोचते कि नहीं ये मेरा अपना है, उससे झगड़ते, उससे उसको सबक नहीं सिखाते हम लोग, मतलब मैं उससे बोलूं तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, वो अब जो है उसको हमको सुधारना चाहिए। ये वाली अगर कोई भी भूल करता है कि आसपास कोई फायदा उठाता रहता है और हम उसको सोचते हैं कि टूट जाएगा और ऐसा करने देते हैं, तो उस हिसाब से मतलब सब कुछ शिव तत्व जान के फिर उसमें आपको सारी चीजें करनी है बस। हाँ तो हेलो। हाँ ये चीज़ें ठीक बोली तुमने, और दूसरा कृपा जो बोली वो भी ठीक बोली। लेकिन ये होता है ना कि जैसे आपने जो एक्शन नहीं लिया, ये चीज़ समझ में, चलो पुरानी चीज़ को आप समझो कि ये चीज़ कि आपने जो उसका रेस्पॉन्स जो सिचुएशन का नहीं दिया था उस समय, जो आज की डेट में दे पा रहे हो, तो वो उस समय भी आपकी ही तो दिक्कत थी, आपने ही तो नहीं दिया था ना। आपके अंदर मनों में मतलब जो डर पैदा थे, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानने से जो मन में डर थे, या किसी भी प्रकार के रिश्तों को टूटने का एक डर था, तो वो उस कारण हमने रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब मैं अपने स्वरूप में, जब मुझे अपने स्वरूप का भान हो गया कि मैं तो पूर्ण ही हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न, तो उसमें भी अब क्या होता है, इंटेंशनली आप रेस्पॉन्स देते हैं सिचुएशन का, ना कि राग द्वेष घृणा। एक तो किया जाता है कि टिट फॉर टैट में तो संसारिक वाली चैप्टर हो जाता है कि टिट फॉर टैट की मैं आज की डेट में मुझे पता चल गया कि ये यहाँ पर मुझे डर नहीं रहा रिश्ते का टूटने का। एक तो ऐसा वाला हो गया कि मैंने रिएक्ट किया कि मुझे रिश्ते का टूटने का डर नहीं है। मैंने चारों तरफ से एनालिसिस कर लिया कि ये जो है बंदा मेरी लाइफ में रहे नहीं रहे कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन एक ईश्वरीय तत्व के हिसाब से यदि आप वो रिस्पॉन्स देते हैं ना,
तो आपका ना उसमें भी ऐसा होता है कि जैसे जो रेस्पॉन्स देते हैं ना, तो रेस्पॉन्स में आप जैसे विड्रॉ किया वो किया, लेकिन है ना मन में कोई लकीर नहीं रह जाती उस मनुष्य के प्रति रेस्पॉन्स देने में भी, क्योंकि रेस्पॉन्स भी हमें यदि याद रह गया ना, याद रह गया तो मतलब वो कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी अभी ईर्ष्या द्वेष की चल रही है। तो ये भी चीज़ नोट करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि वो लकीर हल्की सी भी मन में रह जाती है तो फिर मतलब उसके साथ का बैगेज अभी चल रहा है, अभी मतलब उसको हम अभी खत्म डिसोल्यूशन की तरफ पर नहीं गया वो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मन स्थिति को अपनी नोट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, बस मेरे को तो यही अभी जो दीपा की कमेंट थी उस पर ऐसी चीज़ समझ में आई थी, तो इस कारण बोला। तो उसमें अपना मंथन खुद ही करना पड़ता है इंसान को कि मैं कौन से वाले लेवल पे। तो उसमें आता है मेरे पास में, जैसे एक तो होता है ना, मुझे आना है वापिस मतलब नेक्स्ट मूवमेंट में भी मुझे कंटिन्यू रखना है पुराना मूवमेंट को, तो वो कंटिन्यूटी बनी रही मूवमेंट की। लेकिन जब मैं बियॉन्ड मूवमेंट पे जाना चाहती हूँ तो फिर मैं इसी मूवमेंट में सब कुछ खत्म करती हूँ। अच्छा रेस्पॉन्स में जो सही है वही मैं करती हूँ। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव से हटकर आप आत्मा में, उसमें आत्मा भाव में आ जाते हैं। बीच वाला सेंटर वाले उस पे पॉइंट पे आना पड़ेगा। तो वो शिव वाला जो तत्व है वो सेंटर पे आता है, ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों ही हटाने पड़ेंगे आपको, तब आप उस पे राइट उस पे पाथ पे आएंगे। चलिए अब बिम्मी जी जरा आप बताइए। हाँ जी, ये जो वही आपने कहा ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हटाने पड़ेंगे। इसमें भी वही है ना कि आई एम नॉट विद इन द बाउंड्स ऑफ धर्मा, राइटियसनेस। हम हमेशा कहते हैं ना कि राइटियसनेस पाथ पर चलना। तो इसमें तो ये कहा है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब उसमें भी वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। उस समय जो उस मोमेंट में जो सही है, मतलब उस मोमेंट में जो करना है तुम्हें, वो ही मतलब दैट इज, सो यू आर आउटसाइड दैट राइट और रॉन्ग वाला। और वो उस मोमेंट के लिए राइट होगा, वो अगले मोमेंट के लिए शायद वो राइट ना हो, वो गलत हो। तो ये जो सही और गलत के वो बंधन से भी निकलना। और अर्थ वेल्थ जो है, वेल्थ मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी है, वेल्थ है जो भी तुमने अर्जित किया, मतलब जो भी तुमने अक्यूमुलेट किया, चाहे वो ज्ञान के लेवल पर भी है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, उसके भी बियॉन्ड, मतलब किसी चीज का भी तुम्हें कहीं पर भी वो घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, काम, डिजायर, तो वही किसी चीज की इच्छा, क्योंकि इच्छा में भी तुम रहोगे। तो ये जो चार चीजें कही है, पुरुषार्थ ऑफ लाइफ, जो चार चीजें तुम एक तरह का अर्न करते हो जब तुमने शरीर धारण किया। तो एक तो तुम सही गलत के उसमें पढ़ के, फिर ये वेल्थ हो गई, ज्ञान और मटेरियलिस्टिक वेल्थ। डिजायर्स वही है कि तुम्हारी चाह और मोक्ष, और उससे भी फिर तुम्हारी वो भी, ये भी चाहिए है कि मैं इनसे सबसे लिबरेट हो जाऊं, इन सबसे निकल जाऊं। और वही कि मतलब शुरुआत और अंत वाला, उसमें उसके भी घूमती रहूं। तो इन सबके भी बियॉन्ड, वो जो हम गीता में भी पढ़ रहे थे कि अव्यक्त रूप से भी बियॉन्ड वो शिव, द सुप्रीम ऑस्पिशियसनेस। और यहाँ पर सुप्रीम ऑस्पिशियसनेस कहा गया है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं कहा गया। उसने कहा सुप्रीम ऑस्पिशियसनेस ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस ब्लिस, मतलब कॉन्शियसनेस अवेयरनेस से भी बियॉन्ड जब तुम हो, कि जिसमें सभी का एक तरह का वो है, सभी का कल्याण है, मतलब तुम्हारी इतनी वो होलिस्टिक आई है कि तुम हर तरफ वो 360 डिग्री तुम्हारा व्यू है। और उसको लेते हुए फिर उसमें जो भी तुम कर्म कर रहे हो, एंड यू आर राइजिंग अबव व्हाट इज राइट और रॉन्ग। अब जैसे इसमें भी वही इंडिया का और पाकिस्तान का आता है कि इंडिया ने उतना किया जितना इस समय जरूरी था। जैसे हम लोग, मतलब ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि हमने अभी निपटा देना था और अपना पीओके ले लेना था एंड ऑल दैट। बट देन कंसिडरिंग कि किस तरह के हालात बन गए, क्योंकि हम कभी उस मंशा से शुरू ही नहीं हुए थे। हमारी तो मंशा वहीं तक थी कि भाई इन्होंने इस तरह से किया और हम इनके
मतलब ये जो टेररिस्ट कैंप्स को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, और हमने 9 किए, शायद हम 21 भी कर देते धीरे धीरे। पर जब उन्होंने वो किया, देन वी हैड टू डू दैट रिटेलिएटरी एक्शन ऑफ उनके एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए। पर जैसे ही हम उस मुकाम तक, मतलब हमने वहां तक ट्रिगर कर दिया कि वो न्यूक्लियर वाले तक हम पहुंच गए, सो देन वो ये ना कि अब हम तब भी कर सकते थे कि हाँ जी सही गलत ये तो सुधरने वाला है नहीं, और मैं तो इसको पूरी तरह से ही पाकिस्तान का वो कहते हैं निशानी हम इसका मिटा दें। तो वो कि नहीं, मतलब फॉर देन वही फॉर द लार्जर गुड, क्योंकि कितने लोग मरेंगे, और ठीक है चाहे पाकिस्तान में मरे, पर वो रेडिएशन का उसका कितने सालों तक उसका इफेक्ट रहेगा। तो वो होलिस्टिक पिक्चर को वो देखते हुए हमने अपने वो कदम रोक लिए। तो यदि उस वजह से देखो कि बीजी राइट ये था कि 70 साल हो गए हमें इनसे लड़ते हुए, तो अब तो निपटाओ इनको। पर यदि वो विधि राइट और रॉन्ग की, पर वो राइट रॉन्ग है ही नहीं ना, तो कुछ भी, क्योंकि जब आपकी जो है कि जब आपकी विजडम जागृत हो गई, देन यू आर एबल टू सी क्लियरली कि आगे का तुम्हारा रास्ता क्या होना चाहिए। तो you've gone beyond that, because that consciousness के above आप पहुंच गए, because that consciousness से फिर that auspiciousness में आप आ गए। auspiciousness जो मुझे समझ आता है वो वही है कि आपका, जो हम कहते हैं ना कि ये वही अव्यक्त भाव से भी ऊपर, मतलब उसकी जो दृष्टि है सुप्रीम एनर्जी की, उसकी तो हम तो एक लेवल तक या एक लिमिट तक देख पा रहे हैं, पर वो तो बियॉन्ड देख रहा है। तो आप उस तक पहुंच गए, एंड देन यू आर टेकिंग अ कॉल और डिसीजन। ठीक है, नहीं समझ में अंडरस्टैंडिंग तो सभी की ठीक हो चुकी इसमें। ये जैसे ऐसा होता है ना, ये दोनों तरफ के जैसे सुर असुर लड़ रहे हैं, तो उस पे ना सुर किसी भी बाउंड्री से बंधा पड़ा है ना, सुर जो अच्छा मनुष्य है वो बंधा पड़ा है, अपनी अच्छाई से भी बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। तो वो ना जो दूसरा जो प्रकृति का दृश्य, पता कैसे चलता है खेल, ऐसे चलता है कि सामने वाला असुर ना वो बदी करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा जब तक वो अपनी शालीनता को छोड़े नहीं। शालीनता से हटकर सही पर आना पड़ेगा उसे, तो वो पकड़े बैठा है। अब जैसे भगवान ने उसमें युद्ध में वो उसका क्या नाम था, भीष्म पितामह को वध करने के लिए उठा लिए, रथ का पहिया कर लिया, उठा लिया। तो वो ना धर्म को देखा, ना उन्होंने किसी चीज को नहीं देखा। अब उस समय उस समय की रिक्वायरमेंट तो उसको सभा का आ गया ठीक है, लेकिन पर भगवान भी कर देते उसको खत्म, भीष्म को खत्म कर देते। ये तो उसको समझ आ गई ना, उतनी समझ आ गई, वो जिस चीज को पकड़े बैठा है, उसकी जो चेतना है उसने पकड़ी हुई है चीज, पितामह पितामह करके पकड़ी हुई है। अब तू कौन किसका पिता माता कौन, अभी ये वाला श्लोक भी आएगा इसमें। माता मतलब हमारी अपनी स्वयं की भी माता यदि कोई चीज कह रही है और वो गलत कह रही है तो उसको भी नहीं मानना ना, क्योंकि कोई भी माता पिता है ही नहीं ना, चेतना का कोई नहीं है भाई बंधु किसी भी तरीके का। तो ये चीज जैसे हमें याद आती है, तो हम जो अपना एक नीति वीति भी जो पकड़े बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, तो उसमें क्या करा जाएगा। अब एक तो ये होता है ना, एक की तो चेतना बिल्कुल उसको कह रही है कि ये खत्म ही हो जाए सामने वाला मनुष्य, तब मैं शांति लूंगी इसको खत्म करके, तो राग द्वेष वाली चीज हो गई ना। और एक जो जागृत मनुष्य है, जिसको ये पता है कि मैं तो पूर्ण हूं, मेरा तो कुछ भी नाश हो ही नहीं सकता, तो वो तो बस उतना सबक तक का ही बोलेगा ना, बस उसको सबक तक के लिए ही बस करेगा काम। वो 1 इंच भी ज्यादा नहीं करेगा, 1 इंच भी कम नहीं करेगा उसको। जैसे उसको लेसन समझ में आई और वो वहीं से विड्रॉ कर जाएगा अपने आप को, बिल्कुल, क्योंकि अंदर में राग द्वेष से उसका संचालित ही नहीं हो रहा अंदर से। तो वो टेररिस्ट के साथ में भी यही बिहेवियर है उसका कि बस सबक ही आ जाए, क्योंकि उस चेतना को भी पूर्णता में आने का पूरा अधिकार है। तो इसीलिए हमारे देश का जो टीका है ना धर्म, तो उसमें हम फांसी की सजा बहुत बाद में देते हैं। अब नहीं तो बाहर की कंट्रीज में तो सीधा शूट कर दिया जाता है, कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटी किसी ने की, उसका वहीं सफा हो जाता है। तो वो चीज हम नहीं करते ना, हम उस चेतना को सुधरने का पूरा समय देते हैं। तो वो चीज, वो धर्म है हमारे उसमें, जो न्याय जो करने की जो कानून व्यवस्था है, वो भी उसमें भी वो चीज है। तो उसमें कहते हैं ना 100 क्रिमिनल छूट जाए, लेकिन एक जो है इनोसेंट फांसी पे नहीं जाना चाहिए। तो वो चीज जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी होनी चाहिए ये चीज। तो इतनी क्षमा की मतलब अंदर जब इतना विशाल हृदय से आप ऑपरेट करते हो ना, तो तब
ये बात बनती है। और वो विशालता ही वो है। तो शिव में मतलब जीरो आप हो गए खुद स्वयं, और पूरा टोटल ब्रह्मांड आपके अंदर समा गया। तो जब सारे ही आपके अपने हैं तो आप किससे करोगे? बात ये है, राग द्वेष किससे करोगे आप? सारा ही ब्रह्मांड आपके हृदय में समाया हुआ है। अब उसमें जो जो जितनी डोज की जिसको जरूरत होती है उतनी दे दी जाती है, बस वहीं तक खत्म है, चैप्टर एंड है। क्योंकि सारी शिव है, बेसिकली तो सारी शिव है। तो ये चीज मतलब ऑपरेट करने का तरीका इस तरीके से होता है उसका। तो मन कहीं भी बीच में आना, दोनों ही मतलब जैसे शिव की जो पूजा की थी वो राम ने भी की और रावण ने भी की, तो शिव के लिए तो दोनों ही थे। मतलब राम भी इम्पोर्टेंट थे, शिव भी वो ये रावण भी इम्पोर्टेंट थे। तो क्योंकि रावण को भी उन्होंने वरदान दिए, तो वो ये कि शिव के लेवल पर उनके लिए सही गलत पर मतलब उनके लिए तो सभी एक समान है। हाँ, जो उस लेवल पर वो उसको चांस दे रहे हैं, जैसे जो जिस भावना से आया है ना। जैसे भगवान पे कृष्ण पे वो गया, दुर्योधन गया, वो गया, उसने जो है वो मांग ली, सेना मांग ली, क्योंकि उसको तो कृष्ण में नजर ही नहीं आ रहा था। तो कृष्ण को मांगना, जैसे अब सपोज कीजिए कि आप क्या है सामने मतलब एक जीवित वैसे वाले शरीरधारी कृष्ण नहीं खड़े हुए, लेकिन आपके सामने वैसे वाले तो है ना, जिसमें आप पहुंच सकते हो आप इसी समय जो है। तो जो कृष्ण को चाहता है, तो वो कृष्ण को चाहना मतलब क्या कि विशालता में आ जाना। तो कृष्ण को जो चाहना है वो चीज है। और कोई मटेरियल को चाह रहा है तो वो मटेरियल के लिए फाइट करेगा, तो उसके लिए उसकी अर्थली यात्रा है। और जो शिव सिर्फ कृष्ण को ही चाहता है, तो कृष्ण क्या किस चीज का नाम है? कृष्ण शुद्ध चेतना का नाम है, शुद्ध चैतन्य का नाम है। तो उसमें मेरे लिए मटेरियल मैटर नहीं करती ना, कोई भी चीज, कुछ भी नहीं मैटर करता। मटेरियल है ही नहीं उसमें, चेतना में मटेरियल है ही नहीं। तो जो मटेरियल जो हल्का फुल्का जो बैठा है उसको मैं डिसॉल्व कर दूंगी, तो ही तो कृष्ण को चाहूंगी ना। तो ये कृष्ण ये हो गया ना। तो निहत्थे कृष्ण मतलब जो जिन्होंने हथियार उठाने की भी मतलब नहीं उठाने की कसम खा ली थी, उसके बावजूद भी अर्जुन ने उनको स्वीकार किया। तो यानी कि वो लालची नहीं था, अंदर से लालच किसी भी चीज का नहीं था। ये है ना। तो ये इस पक्ष पे उस पे बैठे हुए में जैसे योगी मोदी यदि ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी आंतरिक तो देखो किसी को भी नहीं कुछ पता, अंतर मन तो सिर्फ इंसान स्वयं जान सकता है, बाकी कुछ नहीं पता किसी को कि क्या उसके मन में चीज चल रही है। लेकिन मतलब उस शून्य तल तक जैसे अपन ये समझ रहे हैं, तो मतलब उस शून्य से ऑपरेट करके फिर कोई वो नहीं होती। मतलब मेरा हर वक्त मोटिव मेरा यही होना चाहिए। तो उसमें मैं किसी का भी कुछ कर रही हूँ ना, इवन फिजिकली कर रही हूँ, मेंटली कर रही हूँ, किसी का फाइनेंशियली कर रही हूँ, तो उसमें मेरे मन में हार्मोन यदि बन जाता है, तो मैंने एकता में नहीं मैं बैठी, फिर वो हार्मोन बन जाता है ना। फौरन किसी मेड को भी चाय पिलाना एक हार्मोन बन जाता है। तो वो यदि मुंह पर भी आ रही है तो यानी कि हार्मोन बना हुआ है तुम्हारा कहीं ना कहीं, मैटर वो है। तो ये चीज अपनी चेक करो, बस बार बार चेक करनी पड़ती है ये। तो ये चेकिंग पॉइंट होता है, तो ये बार बार करना पड़ता है। तो ये यही होता है। मतलब जैसे प्योरिटी की तरफ पर आपको जाने का मूड है, करना है, तो मोक्ष तो आपका यहीं मिल गया ना। जैसे अभी इन्होंने हर्षा जी ने बोला कि मोक्ष तो आपका इसी समय ही है ना, जिस समय आपने अपना थॉट का बैगेज ही ऑफलोड कर दिया, तो उसी समय मोक्ष है, और कोई मोक्ष थोड़ी ना है। ये चीज है। तो अब अच्छा, इनका मेरा एक क्वेश्चन है कि आप शिव की क्वालिटीज है, शिव का जो कैरेक्टर है और श्री कृष्ण का कैरेक्टर है, तो मतलब कैरेक्टर में मैं क्वालिटीज की वो जो है, तो उसमें किसको आप जैसे, क्योंकि कृष्ण विष्णु का अवतार थे, तो कृष्ण ने सब कुछ किया अपनी लीला में। उन्होंने वो साम दंड भेद सब कुछ उन्होंने, इवन कहते हैं ये मंथन के समय विष्णु जी वो स्त्री का रूप लेकर और असुर को वो पिलाते रहे, क्या कहते हैं, एक तरह की वो ना शराब या नशा पिलाते रहे, और यहाँ पर अमृत देते रहे। तो वहां पर भी उन्होंने वो किया, मतलब एक तरफ का किया फेवर, देवताओं को वो पिलाया और इनको वो पिलाया। तो विष्णु जी और कृष्ण, मतलब ये विष्णु जी का ही वो अवतार हैं कृष्ण, तो इनमें इन्होंने सब कुछ वो टैक्टिक्स अपनाई, और शिव जो है वो शून्य लेवल का वो सब कुछ है उनका। वो मतलब जैसे वो शिव का वो जो समझ आता है कि वो मंद में सब कुछ सब देख रहे हैं, और ही इज नॉट रिएक्टिंग। यहाँ पर इनका फिर भी वो जो हुआ वो एकदम रिएक्शन नहीं, पर देन स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करके रिएक्शन तो है।
तो आप मतलब वो फिर किसको उस वे से? नहीं, ये ना जैसे एक तो शिव चेतना तो हो गई, जीरो चेतना, जीरो। हाँ। तो जीरो से तो ऑपरेट करा जाएगा। अब उसमें जीरो चेतना से मैंने, अब कोई भी चीज में मैं मैनिफेस्ट हो सकती हूँ अपने आप में। अब मेरा विष्णु, अब विष्णु का जो तत्व है तो वो विष्णु तत्व हमेशा बैलेंसिंग वाला होता है उसका एक्ट। तो बैलेंसिंग वाला एक्ट जैसे उसने करा, तो वो कोई भी रूप धारण करा ना उसने, कोई भी रूप शिव चेतना से जब हमने करा, मैं मतलब जैसे लग रही हूँ मैं, जैसे कि मैं सरिता हूँ, लेकिन मैंने यदि शिव तत्व में बैठकर अब मैं जो भी ऑपरेट कर रही हूँ, तो वो मेरा जीरो लेवल से मैं विष्णु भी बन जाती हूँ, मैं ब्रह्म भी बन जाती हूँ, मैं वो भी महेश भी बन जाती हूँ, संहार करने वाली भी बन जाती हूँ। तो अब उसमें विष्णु तत्व में मोहिनी अवतार लिया। सारे जो अवतार हैं वो विष्णु तत्व के अवतार होते हैं। तो उसमें होते शिवा से ही हैं। शिवा शिवा कॉन्शियसनेस ही कन्वर्ट हो जाती है विष्णु तत्व में। तो अब विष्णु ने अवतार लिया तो उसने मोहिनी का रूप धारण करा कि अब मोहिनी, अब देखिए कि उसमें जो है राहु केतु ने जो है दो असुर थे, तो उन्होंने जो है वो ले लिया अमृत। तो अमृत लेना क्या मतलब हुआ इसका? अमृत ये मतलब इसको स्मॉल, उसमें यदि सूक्ष्म अर्थ में करा जाएगा ना, तो जो असुर भी हैं वो भी ब्रह्म ही से ही उत्पन्न हुए ना, ब्रह्म की तो शक्ति हुई ना, असुर भी। बस वो एक तो मनुष्य भूल गया अपने उसको, अपने स्वयं के स्वरूप को, और एक मनुष्य को याद है बस। लेकिन देवता भी अच्छे से बंध गए, असुर जो है बुरे से, तो दोनों ही जा रहे हैं शिवा के पास में। एक जा रहा है मटेरियल के लिए असुर, और एक जा रहा है शांति के लिए जा रहा है। तो देवता में शांति के लिए तो जा रहा है, लेकिन वो अपनी शालीनता को नहीं छोड़ पा रहा। तो वो कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब बचा लो तो कौन बचाने आएगा? तो तू ही तो जो है अस्त्र शस्त्र धारण करेगा, तो तभी तो तू बचेगा। अब सामने यदि कोई असुर की शक्ति यदि बड़ी प्रकट होकर आ गई, तो सामने तू ऐसे वाले में अपने शरीर को इतना विशाल कर, मन से कर, उससे कर, सारे सामदान तेरे को भेद, सारे चीजें तेरे को बुद्धि दी हुई है, सब चीजों को इस्तेमाल कर। तो मैं ही हो गई ना सब कुछ, सारा खेल तो मेरा अपना ही है ना, सारा खेल मेरा अपना है। तो मैं तो शिव से तो जन्मी ना, तो शिव में से करी मैं जन्मी। तो उसमें सारी चीजों में हम परमात्मा को याद करते हैं। तो परमात्मा को याद करना तो ठीक है कि जीरो तल पर आ गए, आप पहले जीरो पे आ जाओ। जीरो पे मतलब ये आ जाओ कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ। तो अब उसमें आकर फिर आप अपनी पूरी इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसमें आपका शरीर रहे नहीं रहे, कुछ मैटर नहीं करती आप, लेकिन अपनी पोटेंशियलिटी को तो यूज करेंगे ना, ये मतलब है। तो हूँ तो सारे ही सृष्टि की क्रिएशन से ही शुरू में दो भाग तो मतलब सृष्टि के विधाता ने भी तो दो खंडित तो किए ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, शुरू से एक सुर असुर, एक देवता एक राक्षस। मतलब चाहे वो मनोवृत्ति के हिसाब से ठीक है, दोनों को पावर्स दे दी, पर वो जो सोच का बीज है उसमें तो डिफरेंशिएशन डाल ही दिया ना। हाँ, अहंकार का है ना, अहंकार के बिना तो लीला नहीं होगी ना, अहंकार के बिना लीला नहीं होगी। अब जैसे मेरे को अपनी लीला समाप्त करनी है, तो मेरे को अहंकार समाप्त करना पड़ेगा ना, और लीला को मैं चलाती चली जाऊं। तो मतलब यदि मैं बड़ी कर्टली बोलूं तो ईश्वर ने भी डिवाइड एंड रूल वाला तो कर ही लिया। नहीं, वो उसने डिवाइड एंड रूल नहीं करा। रूल करने वाला तो वो अपने आप को ही तरह तरह के उसमें मैनिफेस्ट हो गया, वो स्वयं खुद, वो अपने आप से तो लीला कर रहा है। एक ही तो है, एक ही है ना बस। आया तो एक ही सोच से, पर उसने दो थॉट्स तो डाल ही दिए। नहीं मतलब दो थॉट नहीं डाल, उसने नहीं कुछ डाला निकाला अहंकार जो मैं हूं, मैंने अपने आप को अलग मान लिया, उससे हुआ ना। तो बस उसमें ये जो अभी इन्होंने किसने बोली थी, दीपा ने बोला है ना इसमें कि ये जो है कृपा से ही ये चीज होती है। अब ये जो अहंकार भी है, अहंकार का भी जो संपूर्ण जो नाश है, वो मतलब वो भी एक्चुअली तो वैसे तो मेरे हाथ में नहीं है। अहंकार का भी जो नाश है ना, जब तक मैं सारी बाहरी सिचुएशन से पूरी तरह से वो नहीं हो जाती ना, विड्रॉ नहीं करना चाहती, जब तक मैं वो करना चाहती हूँ, मतलब संसार में मेरा मन लगा पड़ा है, तो मैं करती चली जाऊंगी, तो वो चलता रहेगा ना। सोया हुआ है ना ब्रह्म, मेरा सोया हुआ है। नहीं, वो उसने मुझे बिल्कुल चांस दिया कि मैं असुर से सुर बन जाऊं। मतलब वो तो है, वो दैट ओपननेस इज, पथ की ओपननेस तो है ही है कि मैं वो नेगेटिविज्म को खत्म करके पॉजिटिविटी, वही कहते हैं डाकू से वाल्मीकि बन गई। तो वो तो इतना तो वो दे रखा है मुझे, क्या कहते हैं, फ्रीडम दे रखी है
बट मैं वो कह रही हूँ कि सृष्टि के निर्माण में शुरू से ही दो भाव तो आए। यदि आप सुर असुर की बात करो, ये जो अपनी माइथोलॉजिकल जितनी भी कहानियां हैं उसमें है, मतलब वही वो ये जो इसका मंथन के समय भी, चर्निंग के समय भी, एक तरफ सुर खड़े हैं, एक तरफ देवता खड़े हैं, और वो उनको अमर होना है, दोनों को अमर होना चाह रहे हैं, पर देन वो किस तरह से वो देवताओं को प्रेफरेंस दी गई और इनको प्रेफरेंस नहीं दी गई। तो वो मैं सोची हूँ कि सृष्टि के निर्माण में ही वो दोपना ड्युअलिटी तो वहीं से भी आई है। ये ना अहंकार से आई है बिम्बी जी, जैसे तो फिर अहंकार किसका हुआ? फिर ड्युअलिटी यदि सृष्टि में शुरू से है तो अहंकार, और यदि अहंकार से ड्युअलिटी आई है, सृष्टि भी ना अहंकार के लिए ही है। अहंकार, यदि मैं तो शरीरधारी हूँ और मैं अपने अहंकार की बात कर रही हूँ, मतलब, और फिर मैं सुप्रीम चेतना की बात कर रही हूँ, और यदि सुप्रीम चेतना क्रिएटर है और उसने डुअलिटी डाल दी और डुअलिटी को हम अहंकार कह रहे हैं, तो फिर तो सुप्रीम चेतना की भी डुअलिटी से एक अहंकार आया। मतलब मैं बस वैसे कनेक्ट, मतलब एक सेकंड, ये अभी एक बार इनसे भी पूछते हैं, क्योंकि मतलब क्लैरिटी पूरी, ये सारा जो टोटल जो क्षेत्र है ना, तो वो एक ही उससे मैनिफेस्ट हुआ। आप ना थोड़ा सा ये समझ रही हैं कि कोई सुप्रीम कॉन्शियसनेस कुछ अलग है, और मैं कह रही हूँ कि अलग नहीं है। मैं तो वो कह रही हूँ कि एक एनर्जी से ही हम, एक एनर्जी से तो हैं, पर वही है, जैसे हम कहते हैं ना कि इट्स बेसिकली साइंस से भी देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज ओनली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अदर एनर्जीज, सो वो मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड। पर मेरा बस वो मतलब, और उस लेवल पर देख लो, मतलब यदि आप एनर्जी लेवल से अलग होके यदि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डाल के देख लो, तो फिर वो सुर वो आ गए ऐसे। तो एक नेगेटिव एनर्जी भी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। तो मैं कह रही हूँ कि मेरा अपना ही खेल है। अब चलो एक बार हर्षा जी, मैंने ही अपना ही खेल रचा हुआ है, और अपने ही खेल में मैं जैसे फंस जाती हूँ, जैसे ही मेरे को अपना शरीर भाव में जैसे मैं चिपकती हूँ। तो अब जो सुर असुर की भी जो जहाँ तक जो कहानी है ना, तो सुर और असुर का वही है, जो जिन्होंने बॉडी से आइडेंटिफिकेशन कर लिया वो ढूंढ रहे हैं प्रकृति में अमरता। प्रकृति में अमरता कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही नहीं एक सेकंड भी नॉर्मल एक तरीके से रहना। अब इसको जरा एक बार हर्षा जी के पास तो बहुत सारी स्टोरीज होती हैं उस तरीके से एक्सप्लेन। मैं तो स्टोरी टेलर हूँ। अभी ना स्टोरी टेलर पे ही मैं समझना चाह रही हूँ कि ये जो सुर का वहाँ पर क्यों आया, और देखो ये ना क्या है, the play हम लोग को, we ourselves don't know what forces are pushing us, you know. हम लोग we ourselves also don't know in our lives. We are also a victim of forces which unknowingly pushed us, but now we are aware we are not getting pushed. अभी रावण और राम का जो स्टोरी में है, just a small incident that when Sita was kidnapped and taken to Lanka, अगस्त्य मुनि ने राम को क्या बोला कि भाई you have to do a puja, but you have to call Ravan because no but other person than Ravan can fulfill your desire of getting Sita back. उनका में इतना शिव भक्त है, तो वो शिवलिंग जो रामेश्वरम में जो है ना, that is Shiv Mahiman was composed by Ravan, you know. So Shiv Mahiman was composed by Ravan, and Ravan told him that Ardhangini chahiye, so he got Sita with full respect, made her sit next to Ram, and he blessed them. May your wishes be fulfilled. So in that divine play, Ravan forgot that he is Ravan. So what happens is that when you are connected to God, you know, this is the subtler, what the adhyatmic interpretation, then oneness comes and duality goes. You know, so if you like look, for instance, like I'm giving my own life example. We were so much connected for 25 years, our joint family. मेरा देरानी और हमारा कोई को मालूम नहीं था किसका लड़का कौन है, 25 साल। अब ऐसा हो गया है कि ड्युअलिटी आ गई है,
पहले वननेस थी, अभी ड्युअलिटी आया. अब ये ड्युअलिटी में वापस वननेस कैसे ले आना, दैट इज योर स्पिरिचुअल जर्नी. You understood? So in short, it is like duality. तो प्रकृति में है ही, मतलब from the very creation duality है. No, not from the very creation. Not from the very creation. But we have to aim for going to that oneness. When you are in ignorance, duality is there. When your ignorance is gone, duality ceases. Duality ceases to be. Because when we are in a, with the whole creation is coming emerging out of God's will to be. But in that creation, the creator became separate from the creation because the creation lost its purpose. So when we realize the purpose, that the whole creation will start revealing itself to me. Like when a person who's going to the Himalayas, maybe he's got a very agitated mind, the Himalayas won't look to him in the same way as a person who is realizing and searching for Kailash in the Himalayas. He's searching for Shiva. So his whole perception will be different. As you think, so you perceive. And as you are realizing your true nature, your perceptions will keep on and on changing completely. Now, when you go to a shop, you don't feel like buying anything. You appreciate the creativity of the designer, the creativity of everything. So that's what, मैं So खुद that क्रिएटर is, हूँ, ये भी चीज समझनी पड़े. खुद क्रिएटर हूँ कि मैंने ये क्रिएट करा थॉट कि मुझे हिमालय में जाके शांति मिलेगी. तो ये किसने क्रिएट किया? मैंने ही तो किया है. कि मैंने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे मुझे जाके मेरे को बहुत शांति लगी. तो ये सब चीजें मैं ही तो क्रिएट कर रही हूँ कंटिन्यूसली. सब कुछ. creator is oneness. Creativity can be dual or whatever. Creativity is dual when it has become competitive. Yeah. See what happens now with the designers, you see, is they are very creative, but they've got a tremendous sense of competition and insecurity that someone will copy their designs. Same in the movie theater, same in the OTT realm, same in the titles. So when we are moving away from the purpose, these things start taking predominance in our lives. And what she said so rightly about Modi, that it is a very far foresight, because when you are harming innocent people, or whichever person may be, you have to feel that they are also suffering because of the war. War has never solved problems. It has created more hatred, more bitterness, more vengeance. And Mother and Sri Aurobindo would say to that extent that the people who are dying in the war, they are coming back as hostile forces because they're so attripped, and that's why the crime increases with warfare. So war is never a solution, but self-realization and maturity in handling the situation with your dharmic attitude, what Modi has done, is an excellent perception of life. He has shown to the world that he's got restraint and yet he's got power. Yeah. Both. वो कछुआ एक अवतारी होता है ना हम लोग का उसमें. मोदी कछुआ है. सब जब जरूरत है समेट लेता है, जरूरत होता है तब बाहर जाते हैं. There's a nice story, one snake was there. कोई भी धर्म का भी होगा, but we always tell to the children when I used to go and take trays, that the snake would, always keep on biting. So one day Buddha told him that you should not bite, you should just hiss, So that hissing is enough, but you should have in you that power to make the other person that your hiss is also equal possible of attacking. Modi has done that, he's hissing. Yes. लेकिन उसके लिए ना यही चीज है कि उसके लिए पावरफुल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. कि पावर मतलब ऐसे एनलाइटेंड पर्सन के हाथ में हो, और वो जो है यदि उसके हाथ में पावर नहीं है ना ये वाली, तो वो भी कुछ नहीं कर सकेगा. तो इसलिए जो है अब आज की डेट में धर्म उस चीज पर टिकेगा जो कंट्री पावरफुल और ऐसे एनलाइटेंड पर्सन के हाथ में होगी. क्योंकि पावर तो है, लेकिन इस्तेमाल उसका कब करना है ये चीज वो पूरी सूझबूझ से करेगा. ये है. तो इसलिए मतलब खाली एक नॉर्मल इंसान ना, जैसे 2 रोटी की जगह 1 रोटी भी खाकर कंट्री को इस तरीके से अपने सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना ही पड़ेगा.
यदि आपको मतलब भारी वर्ल्ड की पावर से जो वैसी हैं, जो मतलब अधर्म वाली जो पावर्स हैं, उनसे बचने के लिए, अपना भी बचाव करने के लिए और दूसरी धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो होता है ना स्ट्रॉन्ग आदमी की सुनी जाती है। वो उसमें ना उसमें बोला है, रामायण की छुपाई भी है ये वाली, कि समर्थ को जो है कोई वो नहीं है, मतलब जो समर्थ आदमी है ना वही कर सकता है ये चीज़। समर्थ मतलब हर तरीके से समर्थ होना चाहिए वो, ये मतलब है। हाँ, तो इंडिया ने भी वही ना अपने आप को समर्थ बनाया। अब वही जो हमारा एयर करना डिफेंस ही सिस्टम पड़ेगा है। ये, और ये सिविलियंस को समझना ही पड़ेगा, ये चीज करनी ही पड़ेगी ये चीज, कि अपने आप को ये जो फ्री वाली जो चैप्टर चल रहे हैं ना कंट्री में, तो कंट्री का जब भला चाह रहे हो ना तो फ्री अपनी चीजों को छोड़ो। ये जो कर करके सारा पैसा जो इन चीजों में बट रहा है ना, वो गलत बट रहा है बिल्कुल। नहीं, अब सब वही वो कह रहे हैं ना कि हमारा टैक्स पेयर्स मनी वेल यूटिलाइज्ड, कि मतलब हमने एयर डिफेंस को, मतलब डिफेंस में हमने किया, बजट इंक्रीज किया, उसमें गया, तो उसमें तभी तो हम इतने स्ट्रांग बन पाए। और हमारा कि इतना कि वो ब्रह्मोस ने वहां पर वो कहते हैं उनके न्यूक्लियर के साइट्स के आसपास वो करके वो भी दिखा दिया। तभी तो मोदी जी ने अपने उसमें कहा कि भैया तुम अपनी ये न्यूक्लियर की धमकियां हमें देना बंद कर दो। एक मैंने बहुत अच्छा, कल किसी ने बहुत, वो बाद में मुझे वीडियो मिला नहीं पूरा, उसने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि हमने हिस्ट्री में आ जाएगा बिम्मी जी, हिस्ट्री में चेक करके भेज देना। हिस्ट्री होता है ना यूट्यूब में देखा होगा तो हाँ। वो हिस्ट्री। नहीं, हाँ, उसने पूरा समझाया कि किस तरह से हमने उनके न्यूक्लियर टारगेट्स को अटैक नहीं किया है, हमने बहुत पास जाके कैसे उनको हल्का सा सो कॉल्ड क्या कहते हैं उनको, न्यूट्रलाइज नहीं कहोगे पर उनको फॉर द टाइम बीइंग वो बना दिया है कि उनको, तभी तो वो आ रहा है ना कि इजिप्ट से भी वो बोरोक्स पाउडर आया है उसके ऊपर डालने के लिए, जिससे वो रेडिएशन का इफेक्ट ना आए। वो अमेरिका का भी एक एयरक्राफ्ट वहां पर आके खड़ा हो गया है टू मॉनिटर द रेडिएशंस। तो हमने वहां तक तो इनके पहुंच गए हैं और इनको कह दिया कि अब तुमने कुछ किया तो वी हैव दैट मच पावर कि अब तुम जाओगे। तो वो धमकी देना भी जरूरी था। ठीक चल रहा है बिल्कुल। अब ये ना हमको ज्यादा फिक्र करने की ऐसे जरूरत नहीं है, जब मोदी जैसे बैठे हैं ना तो दिक्कत नहीं है कुछ। मोना ने कुछ बोला ही नहीं। अब मोना जरा बोलो तुम इसके श्लोक के बारे में और जो बाकी डिस्कशन हुआ उसके बारे में। हाँ जी, हाँ बोलो। आया ना समझ में ये पाप पुण्य ये सब जो था इसमें? हाँ जी, ये इसमें ना वो इंद्रियों का ही, वो जैसे हर्षा जी ने बताया ना, हाँ, मतलब एक तो कर्म हो गए और एक इंद्रियां होगी, इसी यही सारा कुछ वो शंकराचार्य ने इसमें वो बताया भी, ये इंद्रियों को और वो मतलब अगर हम इसका वो ना करें तो फिर हम जीरो लेवल पे ही हैं, मतलब उस पे आके फिर हम मतलब वो शिव बन जाते हैं। मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे। मतलब राइट एक्शन कर पाते हैं ना। हाँ ठीक हाँ है जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, बस बिल्कुल। ये सारे जो भी हमसे कुछ होता है, जो भी कुछ सारा कुछ राग द्वेष जो भी कुछ होता है इंद्रियों के से ही तो होता है। इसको ना प्रैक्टिकल वे में ना जैसे पता कैसे करना होता है। अब कोई भी मनुष्य जैसे कुछ भी किसी ने गड़बड़ बात बोली तो आपके मन में ना राग द्वेष आएंगे ही आएंगे, 100% आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आएंगे, आते ही आते हैं। लेकिन उनको आपने देखा कि ये मन में आए तो ये मन के अंदर की क्या है, अशुद्ध चीजें हैं, क्योंकि ये अशुद्ध अहंकार होता है, अहंकार से जन्मी चीजें हैं, शरीर भाव से। तो शरीर भाव से जन्मी, तो मैंने देख लिया इसको। अब मैंने देख लिया, फिर मैंने पॉज लिया, पहले इसको डिसॉल्व होने दूं। ये राग द्वेष के साथ में मैं कोई एक्शन नहीं करूंगी। तो बस ये हमको ध्यान बार बार करना होता है, इसको ऐसे ऑपरेट करा जाता है। कोई भी मृत्यु के दम तक भी ना कोई मनुष्य ऐसा शुद्ध नहीं हो जाता है। लेकिन हमें ये, यदि हमारी यात्रा हमको ऐसी वाली करनी है ना, ऊपर स्काई वाली, तो हमें फिर ये चीज करनी पड़ेगी। जैसे अब करना होता है ना, जैसे कोई भी आप सब्जी बना रहे हो तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना, नहीं तो जल के खत्म हो जाएगी वो। तो ऐसे ही हमें करना पड़ता है। ये अपनी इंद्रियों में जो जो चीजें भी प्रवेश करी है ना, इंद्रियों के थ्रू जो अंदर आके प्रवेश करी है मन पे, तो मन को जो है पहले आप उस पर पॉज पे लेकर आओ। पॉज पे लेना मतलब लेकर आना ध्यान है। अब ध्यान से आपने पहले डिसॉल्व करी उसको अंदर ही, पहले अंदर खत्म करके उसको फिर आपने शून्य लेवल पर आए और फिर सही जो एक्शन आपको समझ में आता है तब करो। ये बस ये आप करना शुरू करोगे तो ये अभ्यास करते करते आपका जो है ना अपने आप शुद्ध होते चले जाएगी चेतना ऑटोमेटिकली।
ऐसे होता है। इसको रेगुलर वाली लाइफ में ऐसे करना होता है, एक पॉइंट पर प्रैक्टिस करनी होगी हाँ, इसकी। एक उस पे कि नहीं रुक जाना है ना, अभी पॉज कितने भी मतलब अंदर इतना जबरदस्त ब्लड सर्कुलेशन होता है उस समय जब ये चीजें आती हैं, तो उस समय जो है ना थोड़ी सी देर ठहरने दो उसको, ठहरने दो। जैसे भारी भूकंप आते हैं ना, तो उसको थोड़ी देर हम कहते हैं ना ये करने दो, जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़ा रह जाए और वो सब ना करे, ऐसे बताते हैं ना। तो ऐसे भूकंप ही अंदर वाले होते हैं। हाँ, तो ये चीज करनी होती है बस। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? बिम्मी, हर्ष? मैं आपको एक ह्यूमरस इंसिडेंट बोलूं। जब हम ये धरतीकंप हुआ था ना, तब हम राजकोट में थे, तो हमारे गुजराती लोग तो ऐसे भी बहुत मानते हैं मिरेकल्स में ना। तो जब धरतीकंप हो रहा था तो शिव मंदिर हम लोग के बाजू में था, तो सब बोलने लगे, अरे जो गुजराती में कि मंदिर पर घंटी पोते मेरे वागे छे, शिव भगवान प्रगट થઈ ગયા છે। बिचारा एक आदमी था जो साइंटिफिक था, बिम्मी जी जैसा, वो तो शिव भगवान प्रगट નથી થયું, आ शिव भगवान तांडव करे છે। आपने कहा बिम्मी जैसा? तो बस यही तो होता है ना कि ये जो जब बिम्मी का दिमाग बिल्कुल साइंटिफिक दिमाग है, बिल्कुल एकदम दिमाग है, देखो ना। वो बोला ये धरतीकंप का असर है बेन, मंदिर डोले छे, शिव मंदिर डोले छे, शिव तांडव करे छे, ये ना। लेकिन है ना, वैसे बिम्मी जी के होने से ना मुझे भी गीता वगैरह भी ना, मुझे भी बहुत मजा आता है, मुझे भी बहुत मजा आता है। माइन्यूट मतलब जैसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था ये वैज्ञानिक चीजों पर, तो लेकिन इनकी प्रेजेंस से ना, जो जैसे मेरे भी थोड़ा यस के द्वार और ये जरूरी है। हाँ। ये जरूरी है। अभी जैसे एआई आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हैज रिमूव 30,000 पीपल। कल मेरा हस्बैंड बोल रहे थे, एआई इज डूइंग सो मच ऑफ द वर्क। अभी देखो क्या होएगा। That's what we have to, सब चीज का जैसे नाप तोल कर ही तो चलना है लाइफ में ना। गुड एंड बैड, ये चलते वननेस में आएंगे। डिग्रियां सब 2 मिनट में लेटर बन जाते हैं, 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है। उसमें तो सारा मतलब बहुत सारे वो तो ह्यूमंस को तो खाई जाएगी ना एक तरीके से वो। जब तक ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी हाँ, ड्यूल का वो है ना कि राम होने के लिए रावण को तो होना जरूरी है, तभी तो राम आएगा आगे, तभी तो राम का पता चलेगा। तो वो ड्युअलिटी तो है जरूरी। पर क्या मैं आपको बोलूं, शिव और कृष्णा का क्या फर्क है? हाँ, शिव सब साइकिल्स को बनाता है, कृष्ण भगवान राम सब साइकिल, उसका आइडिया, उसका सब प्ले को ओबे करके चल रहे हैं। शिव इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द साइकिल्स। जब अंतिम साइकिल्स प्रलय होता है तो सब शिव में समा जाते हैं। मौन हो गई ना, मौन अवस्था हो गई, मौन से सारा उत्पन्न हुआ ना, मौन से जो मौन से सारा मैनिफेस्ट हुआ जगत। तो मौन में रहकर वही है, रेगुलर में भी आप मौन में रहो और मौन में रहकर तब अपने एक्ट को परफॉर्म करो। मौन से निकले आपका मैनिफेस्टेशन है, एक और एनर्जी है, मतलब मेन एनर्जी के वो काइनेटिक एनर्जी मैनिफेस्टेड इनटू अनदर एनर्जी। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एनर्जी। और अभी हमको निकाल तो हम दिशा बैठ के चल। चलो अब हर्षा जी की तो घर का गृहस्थी चालू हो गई।